पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी एंड लिंक भी मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमारा जो एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स है ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3 है। तो हमने अपने आगे के पार्ट में स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 कर लिया था। सो अगर आपको वो चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले वो देखिए, फिर आप इस पे आएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से पहले हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके। तो जो मैन्योर होता है वो क्या होता है? इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस। पहली बात तो ये है, हमारी फर्स्ट थिंग क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा टॉपिक ये क्लियर हो गया, नेचुरल होता है। दूसरी चीज़, इट इज़ ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके। अब डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके मतलब जो प्लांट कुछ जो ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जो सीड्स उग नहीं पाते, जो ख़राब सीड्स होते हैं। अब एनिमल्स में जैसे कुछ अर्थवर्म्स मर जाते हैं, फिर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स या फिर मर जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो सब डीके हो जाते हैं। तो वो जब मिट्टी में ही मर जाते हैं, अर्थवर्म है वो मिट्टी में मर जाते हैं, तो क्या होता है जब वो डीकम्पोज हो जाता है तो उसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ह्यूमस के रूप में हमारा जो सॉइल है उसमें वो मिल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जितनी भी न्यूट्रिशन होगी वो सारी हमारे सॉइल में मिल जाती है। तो उसी को हम कहते हैं, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के जितने भी डीके होते हैं ना, वो सब क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस है वो ह्यूमस बन जाते हैं। फिर वही जो डीकम्पोज क्या बन जाते हैं, हमारे वो मैन्योर बन जाते हैं, ठीक है। सो हम इसी को मैन्योर बोलते हैं। मैन्योर हमारा नेचुरल सब्सटेंस होता है, वो फार्मर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारी डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से क्या होता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल का डीके होता है वो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से मैन्योर बन जाता है। अब मैंने एक और चीज़ बोली कि वो फार्मर भी बना सकते हैं। तो वो फार्मर कैसे बना सकते हैं, क्या होता है, जो बड़े बड़े फील्ड में जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, फिर छोटे फार्मर्स इसको स्मॉल स्केल पे भी लार्ज स्केल पे भी क्या करते हैं, वो लोग एक पिट बनाते हैं। पिट हम किसको बोलते हैं, गड्ढा टाइप, फिर हिंदी में पिट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारा सॉइल डालते हैं, ठीक है ना। एंड जितने भी फार्मर्स होते हैं, आप लोगों को पता है उनके पास क्या होती है, हमारे पास उनके पास काऊ होती है। तो काऊ सबसे आपको पता होगा, जो काऊ होती है वो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको हम डंग बोलते हैं, काऊ डंग बोलते हैं। तो जो काऊ का डंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। तो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे पहले तो वर्म्स डाल देते हैं एंड उसके अंदर क्या डाल देते हैं, सॉइल डाल देते हैं। एंड जितना भी जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास काउज तो होती हैं, तो उनके जो काऊ डंग होते हैं वो भी उस मिट्टी में डाल देते हैं। एंड जितने भी डेड प्लांट्स जैसे कि ड्राई लीव्स हो गई है ना, ड्राई लीव्स, ड्राई स्टेम जितनी भी होती हैं, लकड़ी वकड़ी, वो भी उसमें डाल देते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी दिन बाद मंथ बाद जितना आप डालेंगे उतना ही उस पर प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 1 मंथ बाद क्या हो जाता है ना, जितना भी सब होता है ये सब क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। ऑटोमेटिकली डीकम्पोज होकर ये मैन्योर बन जाता है। तो मैन्योर क्या करता है, अगर हम उसे क्या करेंगे, जैसे फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड मैन्योरिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, इस ह्यूमस की अब ज़रूरत क्या है, इस मैन्योर की अब ज़रूरत क्या है, ये लोग क्या करते हैं, इस मैन्योर को ना अपने फील्ड में डालते हैं जहाँ पे वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं। जब उस मैन्योर को वो लोग अपने फील्ड में डालते हैं तो क्या होते हैं, उपजाऊ, जिसे हम बोलते हैं ना, जो हमारी मिट्टी है वो फर्टाइल हो गई है, ठीक है ना, उपजाऊ हो गई, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना। तो फर्टाइल मतलब वही है, उसको हम रिप्लेनिश कर देते हैं इंग्लिश में, जिससे उस सॉइल में जितनी भी न्यूट्रिशन की अगर कमी है तो वो उसमें वापस आ जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैन्योर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग कौन सा प्रोसेस है, जब हम उसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। और मैन्योर हम किसे कहते हैं, जो चीज़ है हमारा उसको हम मैन्योर कहते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक। अब फर्टिलाइजर्स भी
हमारे मैन्योर जैसे कि वो भी क्या करते हैं, हमारी सॉइल को न्यूट्रिशंस देते हैं, लेकिन वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। वो कहाँ से बनते हैं, वो हमारी फैक्ट्रीज में से बनते हैं, ठीक है ना। ये हमारे जैसे फील्ड्स में पिट बनाकर नहीं बनते हैं, ये हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं, इसलिए वो क्या है, इनऑर्गेनिक। एंड जो ये वाली चीज़ है वो हमारी क्या है, वो है हमारी ऑर्गेनिक, ठीक है ना। हमारी जितनी भी फील्ड में बनती है, नेचुरल प्रोसेस से जितनी बनती है ना, वो ऑर्गेनिक हो जाती हैं। एंड जो हमारे फर्टिलाइजर्स है, ये सब केमिकल प्रोसेस से हमारी फैक्ट्रीज में बनती हैं, इसीलिए वो क्या हो जाती हैं, इनऑर्गेनिक हो जाती हैं, ठीक है। सो ये हमारी क्या थी, डिफरेंसेस में मैंने आपको कुछ बता दिए। एंड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स मीन्स सेम टू सेम जो मैन्योर काम करता है वो भी वही काम करता है, लेकिन क्या होता है ना, ये हमारा ऑर्गेनिक हो जाता है, वो हमारा इनऑर्गेनिक हो जाता है, ठीक है। सो एक और चीज़ हमारी रह जाती है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल के पहली बात तो बने होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा फील्ड होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम वही फील्ड में क्या बोलते हैं, मैन्योर ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा कम हमको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी उसमें न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, धीरे धीरे वो प्रोवाइड करता है, बहुत लेस क्वांटिटी में। वो क्या होता है, लेस रिच इन न्यूट्रिशन होता है, ये क्या होता है, हाई रिच इन न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ मतलब हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। सो व्हाट्स इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एट इरिगेशन। तो क्या इसका मतलब है, द सप्लाईज, पानी मतलब जो वाटर की सप्लाई है वो क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पे देना, दैट टाइप ऑफ मतलब लाइक सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड एट इरिगेशन, ठीक है ना। ये सिर्फ सप्लाई ऑफ वाटर है, इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं, एंड वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे। रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे कि आपने मंडे को सुबह में दिया तो आपको मंडे को शाम में भी देना पड़ेगा, फिर अगले ट्यूसडे को भी सुबह में देना पड़ेगा, देन शाम में भी देना पड़ेगा। तो आपको एकदम रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम की गैपिंग एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर इंटरवल्स। तो उसी टाइप की हमको वाटर सप्लाई को देना हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्स, तो वाटर्ड रेगुलरली टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, और फॉर द हेल्दी सॉइल और द हेल्दी क्रॉप के लिए उसको मेंटेन करने के लिए वाटर को रेगुलरली फील्ड में देना होता है, ठीक है ना। वाटर को रेगुलरली हमेशा फील्ड में देना होता है, तभी उसका जो सॉइल का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। एंड जो हेल्दी क्रॉप ग्रोथ है वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम उसके टाइप्स देखते हैं। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन या फिर टाइप्स ऑफ इरिगेशन भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरिगेशन मतलब क्या होता है, वाटर सप्लाई देना हमारे जो क्रॉप है। तो हमारे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे फार्म्स में क्या होते हैं, वेल्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो वो हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एंड सेकेंड टाइप है हमारा मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। सो ट्रेडिशनल मेथड्स मीन्स ऐसे मेथड जो क्या होते हैं ट्रेडिशनली, हम ट्रेडिशनल से हमको क्या पता चल रहा है, जो बहुत सारे लोग विलेजेस में एकदम लोअर विलेजेस में जो वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे चीज़ों से, ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोट, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हमारा किससे निकाला जा रहा है, हमारा डायरेक्ट हमारे कुएं में से निकाला जा रहा है, एंड हमारा जो हमारे पास एक पॉट है उसमें से हम उसको डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सा इसमें मेथड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, ज़्यादा पैसा वैसा खर्च नहीं हो रहा ना। और अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा क्या है, चेन पंप है, ठीक है। तो चेन पंप भी एकदम नॉर्मल सा चीज़ है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, राहत है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राहत। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ढेकली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 4 हमने देख लिए ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। सो ये हमारे क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। तो हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन क्या हैं, हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हैं ड्रिप सिस्टम,
एंड हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो पहले देखते हैं ड्रिप सिस्टम क्या होता है। तो ड्रिप सिस्टम हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, ड्रिप सिस्टम होता है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय नैरो ट्यूब्स डायरेक्टली टू द बेसिस ऑफ द क्रॉप। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सिस्टम होता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने इसको कैसे कैसे इसको प्लॉट किया है, हमने इसके अच्छे अच्छे इक्वल डिस्टेंस पे से हमने प्लॉट किया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्रॉप्स ले लेते हैं बहुत सारे, इससे बंच ऑफ क्रॉप्स। अब जब हम यहाँ पे बंच ऑफ क्रॉप्स ले रहे तो क्या होता है, इसकी यहाँ से नहीं पाइपलाइन होती है, तो ये पाइपलाइन पूरे क्रॉप जहाँ पे हमारा क्रॉप उग रहा है वो उसमें पूरा लोकेटेड होती है। और क्या होते हैं ना, इसके जो ट्यूब्स होते हैं ना वो डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड होते हैं, एकदम पतले पतले ट्यूब्स, वो हमारे मिट्टी के अंदर से ही होते हैं, वो इनके जो बेस होते हैं ना वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हर जगह से एक एक ट्यूब होगा, वो इनके बेसिस पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस पे कनेक्टेड है। फिर क्या होता है ना, यहाँ से हमारा पाइपलाइन होती है जो एक टैप से कनेक्टेड होती है। अब जब टैप से यहाँ से वाटर रन होता है तो ये जो नैरो पाइपलाइंस है ना, उसके अंदर से ड्रॉपलेट्स एकदम उसको इस टाइप से सिस्टम से फिट किया जाता है कि उसके अंदर से जितने भी ड्रॉपलेट होते हैं वो हमारे प्लांट के जो बेस होता है ना, या फिर क्रॉप का जो बेस होता है, बेस मतलब क्या होता है, उसके नीचे का जो हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सो डायरेक्टली इट फॉल्स देयर, तो उसके जो ड्रॉप्स है ना वो वहीं पे जाके फॉल होते हैं, जिसकी वजह से उसको अच्छे से धीरे धीरे पानी मिलता रहता है, अच्छे क्वांटिटी में मिलता रहता है। एंड इसमें अब यहाँ पे पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा है। पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन अब महंगी चीज़ हो गई, तो अब ये लोग जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो ये पूरे अपने फील्ड में नैरो पाइपलाइंस लगाएंगे। तो अब अपने पूरे इतने ज़्यादा बड़े फील्ड्स में नैरो पाइपलाइंस लगाना बहुत महंगा हो जाता है। तो यही हमारा क्या बन जाता है, मॉडर्न मेथड बन जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, डायरेक्टली इसी की जैसे सेम है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बेस में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरियों पे ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पाइपलाइंस खुले रहते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ खुले रहेंगे। और इसमें एक नोजल कनेक्टेड होता है, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नोजल कनेक्टेड है, यहाँ पे भी नोजल कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ से वैसे ही जो वाटर है वो रन करता है इस पूरे पाइपलाइन में, एंड जितनी ओपनिंग्स होते हैं ना उसमें से स्प्रिंकलर की तरह गिरता रहता है पानी। जैसे स्प्रिंकल होता है ना हमारा, जो फाउंटेन्स होते हैं, जो हमारे स्प्रिंकल सिस्टम्स होते हैं ना, तो वैसे ही स्प्रिंकल होके पानी जो आजू बाजू के जितने भी हमारे नेबर्स क्रॉप है उन सब पे गिरते रहते हैं। तो यहाँ से भी हमारे एकदम स्प्रिंकल होके, जैसे हमारा फाउंटेन होता है ना, तो वैसे ही हमारे जितने भी क्रॉप्स है उस पर गिरते रहते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसमें भी ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े फील्ड्स में इतने छोटे छोटे नैरो पाइपलाइंस घुसाना, हर एक एक डिस्टेंस पे पाइपलाइन को रखना, उसके बाद इतने सारे नॉजल्स को ख़रीदना, फिर इतना ज़्यादा वाटर सप्लाई करना, अभी क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होने वाली चीज़ हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है, ये भी मॉडर्न मेथड बन जाता है, ठीक है। सो ये भी जितने भी लोग बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल लोग क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं, जो एकदम कम पैसे में अच्छे से काम हो जाता है, लेकिन जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। एंड एक और चीज़, जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये एक्चुअली में ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, बिकॉज इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इसमें क्या है, दूसरी चीज़ इसमें है कि इसमें से इतना ज़्यादा स्प्रिंकलर वाटर गिरता है जिसकी वजह से हमारे क्रॉप कभी कभी ख़राब हो जाते हैं एक्सेसिव वाटर की वजह से। एंड दूसरी चीज़, वाटर वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी के लिए हमारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बहुत ही कम यूज़ होता है, एकदम जो हाई लेवल के लोग होंगे वही यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रिप सिस्टम नॉर्मल सी चीज़ है, वो सब यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ड्रिप बाय ड्रिप इसमें पानी गिरता है, ना कि एकदम फाउंटेन जैसे पानी गिरता है, ठीक है। सो ये हमारे क्या थे, ये हमारे इरीगेशन के दो मेथड्स है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, एंड उसके हमने आपके टाइप्स कुछ बता दिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के, ठीक है। सो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। So now let's move to our next subtopic. So our next subtopic is protection from weeds. So what's weed? तो weed को पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे protection from weeds, ठीक है। So weed क्या होता है? It's a undesirable plant that may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. So क्या होता है, ये undesirable plants होते हैं, जो क्या होते हैं, हम लोग जब हम लोग क्रॉप को प्लांट करते हैं
उसी के साथ बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट खुद ब खुद नेचुरली उन्हीं के आसपास क्या हो जाते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के आसपास वो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ जगहों पे ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग वो साइड इफ़ेक्ट्स को धीरे धीरे करके देखते हैं। तो पहला साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, पहला साइड इफ़ेक्ट होता है जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। जब इन्हें हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जब हम इन्हें काट लेते हैं, जब हमारे क्रॉप बड़े हो जाते हैं, तो जब हम इन्हें किसी चीज़ के मदद से इन्हें काट लेते हैं, एंड जब हम ये बेचने के लिए, फिर इनमें से जो हमारे वीट है, राइस है, सबको निकालने के लिए जब ये तैयार हो जाता है, जब हम इसे काटते हैं रूट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है ना, तो क्या हो जाता है, ये जितने भी वीड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। तो जब हम इन सारे प्लांट्स को काटते हैं, अपने क्रॉप्स को जब काटते हैं, तो ये भी हमारे साथ साथ आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, जैसे कि हमने उसमें से राइस निकाला हमारे क्रॉप में से, तो उसके अंदर भी वीड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वीड पॉइजनस होते हैं। एंड जब ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल अगर हम किसी को वो देंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है। इसीलिए वीड्स को ना काटना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है, वीड्स को ना, जो हमारी वीड्स है वो तब भी ग्रो जाती है, जैसे कि हमने हार्वेस्ट कर लिया और उसके बाद जितने भी वीड्स बची है, वो टिलिंग के प्रोसेस से भी ना उसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होता है टिलिंग, आप लोगों को पता है क्या होता है। तो जब हम लोग टिलिंग करते हैं ना, तो उस प्रोसेस से भी क्या होता है, ये जितने भी वीड्स है सब जड़ से जुड़े होते हैं ना, तो ये अपरूटेड हो जाता है। अपरूटेड मतलब ये जड़ से निकल जाते हैं, उसी का मतलब हम लोग बोलते हैं अपरूटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए टिलिंग भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बीच बीच में अपने जो फील्डर्स को टिल करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जितने भी अनवांटेड चीज़ें वो सारी निकल जाएंगी अपने आप खुद ब खुद, ठीक है। एंड जितने भी वीडिंग होती है, वीडिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि वीड्स क्या करते हैं ना, जो वीड्स होते हैं, वीडिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। अब वीडिंग क्या होती है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडिंग मतलब वीड्स को निकालने के प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। सो वीडिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि क्या होते हैं ना, जो वीड्स होते हैं वो लोग क्रॉप के आसपास ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना जो क्रॉप का वो लोग जितने भी रूट के अंदर, मतलब जितना भी रूट या फिर सॉइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, वो लोग खुद ही ले लेते हैं। एंड रियल जो हमारे क्रॉप है उसको पहुंचने ही नहीं देते हैं। वो सनलाइट भी ज़्यादातर खुद ही ले लेते हैं, और जो हमारा क्रॉप है उस पर ज़्यादा कुछ पहुंचने नहीं देते हैं। तो वो सब कुछ क्या कर देते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं। एक तरह से हम लोग मान लें तो वो लोग हमारे एयर को ले लेते हैं, लाइट को ले लेते हैं, जितना भी सनलाइट आता है, वाटर ले लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है हमारे प्लांट के लिए। तो ये प्लांट हमारा क्या होता है, जो हमारा क्रॉप है वो ख़राब हो जाता है, डीके हो जाता है, ठीक है। सो हमें वीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे हार्वेस्ट के टाइम अगर वो हमारे हार्वेस्ट के टाइम हमारे साथ अगर वो काट कर हमारे साथ आ गए, तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर किसी ने भी उसे खा लिया, ह्यूमन बीइंग ने, किसी ने, तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो वीडिंग उसके लिए भी नेसेसरी होती है। एंड वीडिंग क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है, वो एक अनवांटेड चीज़ है, या फिर नेचुरली सा एक प्लांट है जो हमारे क्रॉप के बगल में या फिर किसी के साथ में वो अपने आप ही नेचुरली उग जाता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, वीडिसाइड्स। सो जो वीडिसाइड्स होते हैं, पहले हमने क्या देखा, वीड्स जो हमारे अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं। अब हमने देखा था इसके बाद वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकालना। अब वीडिसाइड्स क्या होता है, उसकी दवा, ठीक है। वीडिंग मतलब उसको निकालना, एंड वीडिसाइड्स मतलब वो उसकी दवाएं। तो हमारे पास एक दवा है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल एक केमिकल नेम है, ये क्या है हमारा 2,4-D। तो 2,4-D हमारा क्या है, एक केमिकल नेम है, जो हमारा क्या है, एक वीडिसाइड है। ये हमारी एक दवा है, अगर हम इसको डाल देंगे तो खुद ब खुद वो निकल जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एंड उसके बाद वीडिंग क्या होता है एंड वीड्स क्या होता है, ये हमने अभी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। Our next process is harvesting. So what's harvesting? ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 6 है, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग क्या होता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे गेट मैच्योर। तो मैंने आपको जैसे हार्वेस्टिंग अभी पहले बताया था, हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारे जो क्रॉप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर मतलब एकदम अच्छे से बढ़ जाते हैं, तो तब हम उससे क्या करते हैं, हम उसे रूट से कट ऑफ कर देते हैं या फिर अपरूट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, जब हमने क्रॉप्स को, मान लीजिए हमारे पास एक क्रॉप है, हमने इसे क्या कर लिया, अपरूट कर लिया, मतलब रूट से निकाल लिया, तो क्या होगा, अब जो यहाँ पे हमारे पास इसमें सीड रह जाएंगे, सीड के ऊपर जो कोडिंग है वो रह जाएगी। तो जो हमारा सीड होता है ना, तो जो हमारा सीड होता है उसके ऊपर जो हमारी कोडिंग होती है, सीड के ऊपर हमारी जो कोडिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं,
शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सीड के ऊपर जो एक लेयर होती है जो हमारी किससे अटैच होती है, हमारे मतलब जो हमारे क्रॉप से अटैच होती है। सीड भी तो क्रॉप में ही होता है ना। तो क्या होती है, मतलब मान लीजिए हमारे पास ये सीड है तो उसके ऊपर एक लेयर होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम शाफ्ट बोलते हैं। तो अब हम सीड की लेयर तो खाते नहीं है, हम लोग सीड ही मतलब जो हमारी सीड है मतलब वही हमारा आता है ना, मतलब जैसे कि चावल है तो वही हमारा होता है ना। तो सीड की कोटिंग जो सीड की कोटिंग होती है उसे हम शाफ्ट बोलते हैं। तो अब हम उसे कैसे निकालें, तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। उसके दो प्रोसेसेस क्या है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ये दोनों मतलब एक ही प्रोसेस, नाम अलग अलग है तो दोनों अलग। तो अब थ्रेशिंग और विनोइंग क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, लेकिन जो थ्रेशिंग होता है वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल के या फिर लार्ज जो रिच पीपल होते हैं वो थ्रेशिंग का उपयोग करते हैं, जो स्मॉल स्केल के लोग होते हैं वो विनोइंग करते हैं, ठीक है। सो थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग वही होता है ग्रेन्स और शाफ्ट को सेपरेट करना। तो थ्रेशिंग किससे करते हैं, थ्रेशिंग कंबाइन से करते हैं। कंबाइन क्या होता है, वो बहुत ही बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर ये सारा मशीनरी प्रोसेस होता है। एंड मशीनरी प्रोसेस आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है एंड बहुत ही कम या फिर स्मॉल स्केल के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए ये लार्ज स्केल के लोग या फिर ज़्यादा रिच लोग करते हैं, लार्ज लैंड वाले लोग करते हैं, ठीक है। एंड देन विनोइंग भी सेम ही काम होता है, ग्रेन और शाफ्ट को अलग करना, लेकिन विनोइंग हमारे स्मॉल स्केल के लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं होती। तो विनोइंग किससे होता है, विनोइंग हमारा होता है विनोइंग मशीन से। तो ये कैसा मशीन होता है, ये हैंड वाला मशीन होता है, हम लोग हैंड से इसको करेंगे तभी ये मशीन काम करेगी। तो क्या होता है, ऊपर हमारा एक होल होता है जिसमें से हम लोग सीड एंड उसके साथ जो हमारा कवर है, जो सीड विथ कवर है ना, वो हम लोग ऊपर से डालते हैं, ठीक है। जब हम इसे ऊपर से डालते हैं तो एक तरफ से क्या होता है, जितना भी हमारा शाफ्ट है फिर उसके जो छिलके हैं बाहर के वो एक जगह जाके कलेक्ट हो जाते हैं। एंड जो इसके नीचे का एरिया है यहाँ से भी एक होल होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम लोग कुछ रख देंगे, उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल एकदम अच्छे अच्छे जो सीड होते हैं वो हमारे इधर आके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड अब ये प्रोसेस कैसे करता है, यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है इससे हम क्या करते हैं, इसे जब हम इसे घुमाते हैं ऐसे क्लॉकवाइज तो ये वाला प्रोसेस पूरा हैंड से होता है, ठीक है। एक तरफ से आदमी डालेगा, इधर से हम लोग इसे घुमाएंगे तो अपने आप इधर से निकलेगा एंड यहाँ से हम लोग यहाँ पे भी कलेक्ट हो जाएगा हमारा नॉर्मल जो सीड है, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, विनोइंग मशीन का प्रोसेस था। अब जब हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग हमने देख लिया क्या होता है। जब हार्वेस्टिंग होती है तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल बन जाता है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि अब उनकी क्या हो जाता है, अब उन्होंने अपनी पूरी फार्म को अच्छे से मतलब उनका जो हार्वेस्ट हो रहा है वो अच्छे से हो गया, उनने अपने पूरा क्रॉप अच्छे से उगा लिया। क्या हो जाता है, उनके पेमेंट का टाइम हो जाता है, उनकी अब इनकम आने वाली रहती है, जब वो लोग बेचते हैं उनको पैसे मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रहता है एक तरफ से। तो उस समय क्या होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो फेस्टिवल्स क्या होते हैं, फेस्टिवल जैसे कि बिहू हो गया, हमारे पास होली हो गया, पोंगल हो गया, साउथ एरिया में, साउथ हमारा जो एरिया होता है वहाँ पे पोंगल होता है, बैसाखी हो गया, ये बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कब यूज़ होते हैं, हमारे हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। अब हमने देख लिया उसके हार्वेस्ट, हमारे जो हमने क्रॉप को सीड्स को डालते से लेकर हमने हार्वेस्ट तक देख लिया। अब हम देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, अब हमने जो सीड्स निकाला अब हम उसको स्टोर करेंगे, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ ही संख्या में होता है, आप लोगों को पता है फार्मर्स हमारे इतने होते हैं और जितने अदर वर्कर्स होते हैं वो लोग कहाँ से खाएंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को अपना बना के खाना है। तो ये जितने भी फार्मर्स होते हैं उन सबका कहाँ जाता है, ग्रेन्स एंड जितने भी सीड वो जाते हैं हमारे, जितने भी मान लीजिए हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जितने भी हमारे सीड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जितनी भी हमारे जितने भी फूड ये सब जितने बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, FCI में जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट का एक स्टोरेज एरिया है। तो अब स्टोरेज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरेज के लिए प्रॉपर हमको क्या होना चाहिए, वो सब कुछ ड्राई प्लेस में होना चाहिए, तो एकदम हर जगह से लॉक्ड होता है एंड उसे बहुत सारे एकदम ऊपर उसको हाइट पे रखा जाता है, उसको ज़मीन से डायरेक्ट टच करवा के जितने भी हमारे पास जितने मतलब मान लीजिए हमारे पास बोरे हैं तो जितने भी हमारे पास बोरे हैं उनको क्या रखा जाता है, थोड़ा सा हाइटर रखा जाता है। मान लीजिए ग्राउंड है, कुछ लगा के उससे हाइटर रखा जाता है ताकि जितने भी हमारे नीचे के रेप्टाइल्स हैं जितने भी वो सब हमारे क्या हो, इससे टच ना हो और हमारा जो फूड है वो ख़राब ना हो, इसीलिए उसे हाइट पर रखा जाता है, एकदम कॉम्पैक्ट करके रखा जाते हैं एंड यहीं से वो धीरे धीरे क्या होता है पूरे हमारे इंडिया में ट्रांसफ़र होता है हर एक दुकानों में, और वहीं से हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से बाय करके खाते हैं, ठीक है। सो इसे क्या चाहिए होता है, एकदम
एकदम ड्राई प्लेस पे रहना चाहिए होता है जहाँ पे बिल्कुल पानी ना हो। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं ताकि इससे पानी ज़्यादा टच ना हो। अगर बारिश हो रही है तो कहीं से लीकेज हो गया तो नीचे का जो पानी है वो टच ना हो ऊपर। एंड जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी रेप्टाइल्स है उससे ये टच ना हो खाना, और ये ऊपर की तरफ थोड़ा रहे, ठीक है। सो ऐसे ही करके रखा जाता है। एंड जो स्टोरेज जूट बैग्स होते हैं, मतलब जिनको हम बोरे बोलते हैं, तो वही जो मैंने जूट बैग्स होते हैं वो बहुत सारे मेटालिक बिन्स में भी स्टोर होता है। मेटालिक जो बिन होते हैं, बहुत सारे मेटालिक बिन बड़े बड़े, तो उसमें भी स्टोर होता है। और जो हमारे हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलो। तो अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया अब जूट बैग्स देख लिए जो थोड़े से छोटे छोटे स्केल होते हैं। अब हमने देख लिया थोड़ा सा बिन, हमारा जो मेटालिक बिन होता है वो हमारे इससे थोड़ा बड़ा स्टोरेज होता है। और इससे बड़े बड़े स्टोरेज क्या होते हैं, इससे बड़े बड़े एकदम स्टोरेज होते हैं, वो क्या होता है हमारे सीलोज एंड ग्रैनरीज। ये क्या होता है, हमारी जो FCI है उसमें बहुत सारे स्टोरेज ग्रैनरीज होते हैं, सीलोज होते हैं। ये सब क्या होते हैं, बड़े बड़े एरियाज होते हैं जिसमें हम लोग पूरा ग्रेन्स को ऐसे ही स्टोर करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलो एंड ग्रैनरीज बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्टोरेज वाला एरिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। सो व्हाट्स एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल्स प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एनिमल्स को हम लोग प्रॉपर केयर देते हैं, प्रॉपर शेल्टर देते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं, तब क्या, और अगर हमने उन एनिमल्स को लार्ज स्केल में तो ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब उनको पाल रहे हैं, इनको प्रॉपर शेल्टर फूड दे रहे हैं, तो उस पूरे लार्ज स्केल को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। सो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, ये हमारा था लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड इट इज स्टोरेज। सो यहीं पे हमारा क्या ख़त्म होता है, यहीं पे हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।